इंग्लिश में टेंसेस सीख लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने के बाद, उसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इवन चाहते हैं कि आप ग्रामर में ना पढ़ें, इन डेप्थ ग्रामर में ना आप जाएं, लेकिन आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बगैर टेंसेस को उस तरीके से सीखें, ग्रामर पार्ट और स्पीच को सीखें, हम इंग्लिश सिर्फ बोलना प्रैक्टिस करें, तो फिर भी आपको मॉडल वर्ब स्किप नहीं कर सकते। इसके बगैर ना राइटिंग हो सकती है ना स्पीकिंग हो सकती है। ये इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो इस्तेमाल होता है स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में। इसके बगैर तो किसी चीज़ का भी तसव्वुर नहीं हो सकता। मॉडल वर्ब अब क्या होते हैं? ये वो अल्फाज हैं जो बहुत आम तौर पर आप देखते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, फिर हैज़ टू, टू वाली जो फैमिली है, यूज टू, अबाउट टू, बहुत सारे हैं। मैंने तो मेन आपको, क्योंकि मैं इतना भी लिख दूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वो वाले अल्फाज हैं, बाकी मैंने बोलकर बता दिए। अब ये मॉडल वर्ब्स, इनको क्यों कहा जाता है और क्या फ़र्क है इनका टेंसेस से, ये आज का टॉपिक है। मॉडल वर्ब इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि लफ्ज़ मूड से निकला है। मॉडल लफ्ज़, एक तो पहले कुछ लोग इसे मॉडल भी पढ़ते हैं, मॉडल नहीं है, ये मॉडल है, मॉडल। अब मॉडल का लफ्ज़ जो है ये मूड से निकला है, ये फिक्रे का मूड बयान करता है। यानी कि एक्शन में क्या हो रहा है, उसमें एबिलिटी है, उसमें फोर्स किया जा रहा है, प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है, और किस सेंस में, किस मूड में बात की जा रही है। रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड है उसके अंदर सजेशन है, कोई किस मूड में बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा रूम के बाहर खड़ा होकर कहता है मे आई कम इन, तो ये एक मूड है रिक्वेस्ट करने का। अब वही बच्चा, टीचर कहता है यू कैन कम इन, अब वो उसको इजाजत दे रहा है, आप अंदर आ सकते हैं। बज़ाहिर दोनों की उर्दू सेम होगी, क्या मैं आ सकता हूं, आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन एक में इजाजत दी जा रही है, एक में एबिलिटी का इजहार किया जा रहा है कि आप चल सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, यू कैन कम इन, यू कैन राइट योर सेल्फ, आप खुद लिख सकते हैं। उर्दू सेम ही होगी कि आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने देखना है एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, चांसेस की बात हो रही है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो मॉडल वर्ब जो होंगे ये फिक्रे का मूड बताएंगे। जैसे कि अब कैन है, ये प्रेजेंट एबिलिटी बताएगा, पास्ट कुड एबिलिटी जो आप काम कर सके, शुड प्रेजेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस को शो करेगा। सो मॉडल वर्ब बेसिकली फिक्रे का मूड बताते हैं, जबकि जो टेंसेस हैं हमारे वो स्पेसिफिकली, जैसे टेंस है तो टाइम है, टेंसेस टाइम को डिफाइन करते हैं, वो टाइम के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि 12 टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसा काम जो प्रेजेंट के प्रोग्रेस में हो रहा है, यानी कि इस टाइम कंटिन्यूसली हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक हो रहा है, वो 3 दिन से भाग रहा है। सो वो जो टेंसेस होते हैं वो टाइम के इर्द गिर्द उसकी बहस होती रहती है कि ये टाइम, ये अभी एक्शन हो रहा है, ये थोड़ी देर से शुरू हुआ अभी खत्म हो रहा है, ये प्रेजेंट में पूरा होगा, ये पास्ट में पूरा होगा। सो उसमें सारा जो फोकस होता है वो टाइम पर होता है, जबकि मॉडल वर्ब में हम मूड पर फोकस करते रहते हैं कि ये एक्शन, यहां पर हमने रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर दिया है, कमांड है, सजेशन है, यही बहस चलती रहती है। सो इसलिए इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है। और टेंसेस के बाद ये हिस्सा जो आता है, ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये तो लाजमी करना पड़ता है। इसलिए इन तमाम लफ्ज़ों पर आप गौर करें। और मैंने इन तमाम अल्फाज के सेपरेटली वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफाइन किए हुए हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप मॉडल वर्ब पे क्लिक करें तो आपको ये तमाम टॉपिक सेपरेटली डिफाइन किए हुए मैंने किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कैन आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, बहुत उसको ब्रीफली भी और लॉन्ग कर भी डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।